मोहतरम नाज़रीन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो, बार बार, हर दिन, हर रात, मगर हालात वैसे के वैसे रहते हैं और दिल में एक अजीब सी बेबसी उतरने लगती है, जैसे तुम दौड़ रहे हो मगर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया कि आखिर कब तक तुम ही संभालते रहोगे, कब तक तुम ही सोचते रहोगे, कब तक तुम ही हर बोझ उठाते रहोगे, जबकि अंदर से आवाज आती है कि तुम थक चुके हो, वाकई थक चुके हो। फिर एक लम्हा आता है जब तुम खामोश हो जाते हो, न कोई नया मंसूबा, न कोई नया रास्ता, बस एक गहरी सांस और दिल में हल्की सी कपकपाहट, जैसे कुछ हाथ से निकल रहा हो, जैसे कंट्रोल खत्म हो रहा हो। और उसी लम्हे जब तुम रख जाते हो, जब तुम मजीद जोर लगाना छोड़ देते हो, दिल में आहिस्ता आहिस्ता नरमी उतरती है, सांसें हमवार होने लगती हैं और एक खामोश सा सुकून फैलने लगता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कुंधों से वजन उठा लिया हो, जैसे अब तुम्हें अकेले नहीं संभालना। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाता है कि कुछ मामलात छोड़ देने से बिखरते नहीं, बल्कि संभलने लगते हैं। और इंसान पहली बार महसूस करता है कि रख जाना भी कभी कभी हिफाजत बन जाता है। वीडियो पर रहो, शायद ये चंद लम्हे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दें। अभी तुम्हारी जिंदगी शायद ऐसी ही लग रही है, काम की कोशिश करते हो मगर जवाब नहीं आता। घर के हालात भी शायद दबाव डाल रहे हैं, कोई पूछ लेता है कुछ बना और तुम सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हो, मगर अंदर से दिल जैसे बैठ जाता है, क्योंकि तुम खुद भी जानते हो अभी कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। कभी तुम बाहर निकलते हो, सड़क पर लोग अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे होते हैं, किसी के हाथ में फाइल, किसी के चेहरे पर इत्मीनान, और तुम चंद लम्हे के लिए रुक जाते हो, सोचते हो क्या मेरी बारी भी आएगी या ये सब सिर्फ दूसरों के लिए है। फिर घर आकर तुम दोबारा वही मामूल शुरू करते हो, दरख्वास्त भेजना, काल का इंतजार, किसी नए मौके की तलाश, मगर हर शाम एक जैसी महसूस होती है, जैसे दिन गुजर रहा है मगर हालात नहीं बदल रहे। यही वो लम्हे होते हैं जहां इंसान को लगता है शायद रास्ता बंद हो गया है, शायद अब कुछ नया नहीं होगा, शायद ये खामोशी लंबी हो जाएगी। मगर इन्हीं दिनों में तब्दीली का आगाज होता है, बगैर शूर के, बगैर किसी बड़े ऐलान के। एक दिन अचानक तुम्हें एक कॉल आती है, वो कॉल जिसकी तुमने तौक़्क़ा भी नहीं की होती, या कोई शख्स तुम्हारा जिक्र किसी और के सामने कर देता है, या कोई पुराना राबिता दोबारा जिंदा हो जाता है और तुम्हें हैरत होती है, ये दरवाज़ा तो मैंने खटखटाया ही नहीं था। मगर तुम नहीं देख पाते कि इसी दौरान अल्लाह खामोशी से मामलात तरतीब दे रहा होता है। कहीं किसी के दिल में तुम्हारा ख्याल डाल दिया जाता है, कहीं कोई मौका तुम्हारे नाम लिख दिया जाता है, कहीं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता तैयार हो रहा होता है जिसका तुमने सोचा भी नहीं होता। तुम अपनी जगह बैठे होते हो, तुम्हें लगता है सब रुक गया है, मगर हकीकत में चीजें रुक नहीं रही होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रही होती हैं, जैसे बिखरे हुए टुकड़े अपनी जगह खुद बनते जा रहे हों। फिर एक दिन तुम देखते हो कि अचानक हालात नरम होने लगते हैं, कोई मुश्किल आसान होने लगती है, कोई बंद दरवाज़ा खुल जाता है, कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे दिल को सुकून आता है और तुम हैरान रह जाते हो कि ये सब कैसे बदल गया। फिर तुम महसूस करते हो कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, छोटे छोटे कदमों से, जैसे किसी ने रास्ता साफ करना शुरू कर दिया हो। तुम अभी भी वही हो, मगर मौक़े बदलने लगते हैं, लोग खुद तुम तक पहुंचने लगते हैं और तुम सोचते हो ये सब अचानक कैसे हो रहा है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को महसूस होता है कि वो अकेला नहीं था, उसकी खामोशी में भी कोई सुन रहा था, उसकी बेबसी में भी कोई संभाल रहा था, और उसकी थिकने के बाद रास्ता खुद बन रहा था। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि अल्लाह इंसान को हमेशा शूर से नहीं संभालता, वो खामोशी में रास्ते बनाता है, बगैर ऐलान के आसानियां पैदा करता है, और जब वक्त आता है तो वही हालात जो बोझ लग रहे थे सहारा बनने लगते हैं। फिर तुम पीछे देखते हो और दिल में एक यकीन पैदा होता है कि जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे तब भी अल्लाह तुम्हारे लिए कर रहा था, जब तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था तब भी वो रास्ता बना रहा था, और जब तुमने छोड़ दिया तब उसने संभाल लिया। इसी तरह
एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो हैरान होते हो कि जिस जगह तुम खड़े थे वहां सिर्फ बेयकीनी थी, और आज तुम्हारे सामने वाज़ेह रास्ता है और तुम्हें महसूस होता है कि संभालने का अमल खामोशी से जारी था, उस वक्त भी जब तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगली निशानी ये होती है कि जिन लोगों से तुम्हें बार बार मायूसी मिल रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी से पीछे हटने लगते हैं, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी वाज़ेह वजह के। बस फासले बढ़ने लगते हैं, बातें कम होने लगती हैं, मुलाकातें खत्म होने लगती हैं, और तुम पहले परेशान होते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम सोचते हो शायद मैं अकेला हो रहा हूं, शायद मेरे साथ देने वाले कम हो रहे हैं, मगर हकीकत में इसी मरहले में अल्लाह तुम्हारे गर्द वो दायरा बदल रहा होता है जो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था, जो तुम्हें रोके हुए था, जो तुम्हें बार बार थका देता था। फिर अचानक तुम देखते हो कि कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, या पुराने मगर सच्चे लोग करीब हो जाते हैं। वो कम होते हैं मगर बातों में सुकून होता है, उनकी मौजूदगी में दबाव कम होता है, और तुम महसूस करते हो कि माहौल बदल रहा है। उस वक्त तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ फासले हिफाजत होते हैं, कुछ अलहदगियां रास्ता साफ करती हैं, और जब अल्लाह संभालता है तो वो सिर्फ हालात नहीं बदलता बल्कि तुम्हारे उर्द गिर्द के लोग भी बदल देता है, ताकि तुम नए रास्ते पर हल्के दिल के साथ आगे बढ़ सको। तीसरी निशानी ये होती है कि वो काम जो पहले बहुत मुश्किल लगते थे आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगते हैं, मगर बगैर तुम्हारे ज्यादा जोर लगाए। जैसे मामलात खुद तरतीब पकड़ने लगते हैं, वक्त पर चीजें मिलने लगती हैं, और रुकावटें एक एक करके हटने लगती हैं। तुम हैरान होते हो क्योंकि पहले तुम वही कोशिश करते थे, मगर हर तरफ बंदिश महसूस होती थी। कहीं फाइल रुक जाती थी, कहीं जवाब ताखीर से आता था, कहीं मामूली बात भी मसला बन जाती थी, और तुम थक जाते थे। मगर फिर तुम देखते हो कि अचानक वही काम जल्दी होने लगते हैं। जिस जवाब का इंतजार था वो वक्त पर आ जाता है, जिस दरवाजे पर तुम बार बार गए वो बगैर ज्यादा कोशिश के खुल जाता है, और तुम सोचते हो ये तब्दीली कैसे आई। इसी मरहले में इंसान को महसूस होता है कि रास्ता सिर्फ कोशिश से नहीं बनता, बल्कि जब अल्लाह संभालता है तो वो मुश्किल को नरम कर देता है, वक्त को मुआफिक कर देता है, और वही हालात जो पहले दीवार लगते थे अब रास्ता बनने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे मामलात में बरकत आ गई हो, वक्त कम लग रहा हो, थकन कम महसूस हो रही हो, और दिल में ये खामोश यकीन उतरने लगता है कि अब तुम्हें अकेले धकेलना नहीं पड़ रहा, बल्कि रास्ता खुद तुम्हें आगे ले जा रहा है। चौथी निशानी ये होती है कि तुम्हारी परेशानी वाले हालात तो वही रहते हैं, मगर उनका असर तुम पर कम होने लगता है। जैसे वही बल, वही जिम्मेदारियां, वही रोजमर्रा के मसाइल मौजूद होते हैं, मगर दिल में घबराहट पहले जैसी नहीं रहती। सांसें हमवार रहती हैं, और तुम उन चीजों को ज्यादा सुकून से देखने लगते हो। पहले जब कोई खर्च सामने आता था तो तुम फौरन परेशान हो जाते थे, ज़हन में दर्जनों सवाल आ जाते थे, ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा। मगर अब तुम देखते हो कि वही सूरत हाल है, मगर दिल में एक खामोश सा इत्मीनान पैदा हो रहा है, जैसे अंदर से यकीन आ रहा हो कि कोई रास्ता निकल आएगा। फिर तुम महसूस करते हो कि तुम जल्दी जल्दी फैसले नहीं कर रहे, तुम घबराहट में बात नहीं कर रहे, बल्कि ठहर कर सोच रहे हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज से तुम डर रहे थे उसका हल खुद सामने आ जाता है, कभी किसी की मदद से, कभी किसी नए मौका से, कभी किसी गैर मुतवक्का आसानी से। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को समझ आती है कि अल्लाह सिर्फ बाहर के हालात नहीं बदलता, वो इंसान के अंदर भी ठहराव दे देता है, ताकि वो मुश्किल के दरमियान भी बिखरे नहीं। और जब दिल संभल जाता है तो हालात भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगते हैं।